तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हिंदी में सिलेबस दिखाएंगे और इसके बाद में जो भी आपकी क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको मिलेगा। जैसे कि नौकरी स्थान क्या है, क्या ये सरकारी नौकरी है और पुराने पेपर्स कहां से डाउनलोड करें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इसी को लेकर आ रहे हैं कि पुराने पेपर्स जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकल रही थी कृषि विभाग से उनकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तकनीशियन T1 पद के लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, यानी कि इसका पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना क्या है, क्या इसमें आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले परीक्षा की योजना की यदि हम बात करें तो परीक्षा 100 अंकों की होगी, यानी कि 100 अंकों की यह परीक्षा होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि OMR शीट आधारित आपकी इसमें एग्जाम होगी। इसके बाद जो अवधि है वो 1.5 घंटे की होगी। 25 अंकों के 4 विषय आपको बताए गए हैं, यानी कि 25 अंकों के 4 विषय होंगे। वो कौन कौन से विषय होंगे वो डिटेल्स अभी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये विषय आपके रहने वाले, प्रथम विषय है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाएंगे वो डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास पिछले साल के कुछ पेपर हैं, उनके आधार पर हम आपको जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गणित के 25 होंगे, विज्ञान के 25 होंगे, सामाजिक विज्ञान के 25 होंगे। अब इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे थे कि इंग्लिश को इसमें लागू नहीं किया गया है, तो वो भी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स इसके बाद जो आपको अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से इसमें आपको बताया है, प्रश्न पत्र खंड 1, 2, 3 और 4 के लिए अंग्रेजी और हिंदी में द्विभाषीय रूप से तैयार किया जाएगा, यानी कि 2 भाषाओं में ये आपका पेपर होगा। आपका इंग्लिश में भी पेपर होगा और हिंदी में भी पेपर होगा। इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें आपको बताया गया है कि इसमें सामान्य भर्ती प्रक्रिया आपकी रहने वाली है और इसमें फिर आपको बताया गया है कि तकनीशियन T1 के पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो फाइनली आपका इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी काफी स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर क्या इसमें आपका हमारा इंटरव्यू होगा। तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि 100 नंबरों की इसमें आपकी एग्जाम ही होगी। इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें आपको बताया लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जो है आप उस ऑफिशियल वेबसाइट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, या आप किसी भी वेबसाइट से ये जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें आपको काफी सारी जानकारी और भी बताई गई है कि फाइनली कोई उत्तर आपके हिसाब से गलत है तो इसका जो निर्णय है वो रहेगा केवल परिषद का ही निर्णय रहेगा, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है उनका ही निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आपको बताया गया वर्तमान घटनाओं का ज्ञान का परीक्षण, यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका करंट अफेयर्स रहने वाला है। इसके बाद प्रश्न तैयार किए जाएंगे, यानी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। और इसके बाद जो फ्रेंड्स से भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति से संबंधित, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, इसके बाद जो फ्रेंड्स नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि कंप्लीट आपका इसमें रहने वाला है। भारत और भारत के संबंधित जो पड़ोसी देश है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ गणित आपकी रहने वाली है। गणित में सबसे पहले आपको इसमें बताया है संख्याकी प्रणाली पर मैट्रिक स्तर के प्रश्न आपको इसमें बताया गया, यानी कि 10th की जो गणित है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन सी जो इसमें आपको घटनाएं जो बताई गई हैं, इसमें यूनिट्स आपको बताई गई हैं। तो इसमें संचालन है, बीजगणित है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, त्रिकोणमिति है और सांख्यिकी चार्ट आपको बताया गया है। तो ये निम्न प्रकार की जो आपको यूनिट्स बताई गई हैं उन यूनिट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान में भौतिक और रासायनिक पदार्थों पर मैट्रिक स्तर के प्रश्न प्रकृति और व्यवहार, जीवन की दुनिया, प्राकृतिक घटनाएं, वर्तमान और प्राकृतिक प्रभाव संबंधित क्वेश्चन विज्ञान विषय से पूछे जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था से मिल रही है तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट आपको डी में बताया गया है सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन दुनिया पर मैट्रिक स्तर, यानी कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 10th लेवल की जो बुक्स हैं उनमें से ही आएंगे, यानी कि जो आपकी अभी जो बुक तैयार की जा रही है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए विशेष बुक्स अलग अलग प्रकाशन माध्यमों से जो तैयार की जा रही है इसमें ही आपका जो लेवल रहने वाला है 10th स्तर का रहने वाला है। जैसे कि अभी रेलवे डी ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो तो ये फॉर्म भी आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा मौका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, 21,700 रुपए इसमें आपका प्रारंभिक वेतन रहने वाला है। तो आप इसके लिए भी जरूर अप्लाई करें। आवेदन शुल्क काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं ज्यादा है, लेकिन अभी आप देख सकते हो एग्जाम फीस आपकी 300 रुपए और जो आपकी इसमें एग्जाम फीस तो आपकी 700 रहने वाली है और रजिस्ट्रेशन 300 रुपए रहने वाली है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर इसमें आपको बताया गया है चयनित उम्मीदवारों को 1 साल का ऑन द जॉब प्रशिक्षण लेना होगा। यहां काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपको बताया कि आपको 10 नंबर पॉइंट में बताया गया था नोटिफिकेशन में कि ये जो वैकेंसीज है वो टेम्परेरी है। आपको वैकेंसी संबंधी डिटेल्स में बताया गया कि टेम्परेरी वैकेंसीज है। तो काफी सारी वैकेंसीज जो गवर्नमेंट की निकल रही है वो टेम्परेरी बेस होती है जब ट्रेनिंग आपका रहता है, यानी कि इसमें भी आपका प्रशिक्षण होगा 1 साल का। तो 1 साल आपको टेम्परेरी बेस पर रखा जाएगा। यदि आपका ट्रेनिंग बेस कंप्लीट हो गया आप 100% सरकारी नौकरी के हकदार होंगे, यानी कि आपको 1 साल के अंतर्गत यदि आपकी गतिविधियां अच्छी नहीं है, यदि आपने डॉक्यूमेंट्स में जो है गलत जानकारी दी है तो आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, वरना इसमें आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, यानी कि आपको स्थायी या परमानेंट जॉब मिलेगा। इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें फिर आपको बताया गया है चयनित उम्मीदवारों को संबंधित संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा
यानी कि जो आपको प्रशिक्षण है, जैसे कि राजस्थान की काफी सारी वैकेंसीज है, हरियाणा की काफी सारी वैकेंसीज है, यूपी की काफी सारी वैकेंसीज है, और उनके संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट के भी नाम आपको बताया गया। जैसे कि राजस्थान की इसमें आपको अविका नगर का बताया गया था, अविका नगर टोंक, इसमें भी आपको जो है प्रशिक्षण दिया जा सकता है और आपको यहां जो है नौकरी का स्थान भी आपको दिया जा सकता है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया, इससे ये हो जाता है कि आपको इसमें जो है प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यानी कि 1 वर्ष का यदि आप इसमें इंटर्नशिप यहाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हो तो आपको इसमें चयनित हो जाएगी। आपको इसमें बताया गया है कि परिवहन, कैंटीन, औषधालय, पुस्तकालय आदि जैसी सुविधाएं प्रशिक्षण के दौरान वे हकदार नहीं होंगे। यानी कि जब आपका प्रशिक्षण चलेगा, यानी कि इसमें पहले भी आपको बताया कि टेम्परेरी आपको बताया गया 1 साल के लिए, यानी कि सुविधा आपको इसमें बताया गया, और इसमें किसी प्रकार की छुट्टी के लिए नहीं, यानी किसी प्रकार की छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। यानी कि ये जो आपको ट्रेनिंग बेस होगा आपका 1 साल का, उसमें किसी प्रकार की छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। तकनीशियन T1 के पद पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में भी आपको ये बताया गया है कि तकनीशियन की जो वैकेंसीज है नियमित नियुक्ति की जाएगी, यानी कि 1 साल बाद आपको इसमें जो है नियमित कर दिया जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको बताया संबंधित संस्था में 1 वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के बाद जो है आपको इसमें नियमित किया जाएगा। ये इसमें फिर आपको डिटेल्स में बताया गया। तो आप देख सकते हो किसी प्रकार की ये प्राइवेट जॉब नहीं है, सरकारी जॉब है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेश्चन है अभी भी माइंड में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में इसका जवाब उपलब्ध करवा देंगे। और जो भी अन्य जानकारी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर निकल रही है तो आप भी हमें कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं।